नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश पढ़ना भी सीखेंगे और साथ में इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ना लिखना या थोड़ा बहुत इंग्लिश से बात करना आता है तो इस वीडियो के हेल्प से आप आसानी से फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आई लाइक इट। आई मीन्स क्या होता है मैं, लाइक मीन्स पसंद करता हूँ, इट मीन्स यह या इसे। आई लाइक इट मैं इसे पसंद करता हूँ या ये मुझे पसंद है। आई लाइक इट ये मुझे पसंद है। चलिए आई लाइक इट तो ये मुझे पसंद है। अब अगर ये बोलना है कि ये मुझे पसंद नहीं है तो आई डोंट लाइक इट। ये मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट। ओके। कीप क्वाइट। कीप का मतलब होता है रखना या रहना। जैसे बोलते हैं ना कीप द चेंज में छुट्टे रख लो, तो कीप का मतलब रखना भी होता है। अब कीप क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है शांत, तो कीप क्वाइट मीन्स शांत रहो। कीप क्वाइट शांत रहो। इन माई ओपिनियन। इन मीन्स होता है में, माई मीन्स मेरे, ओपिनियन का मतलब होता है राय। मेरी ओपिनियन लो या मेरी राय मानो। ओके। इन माई ओपिनियन मेरी राय में, इन माई ओपिनियन मेरी राय में। माई माइंड इज रेस्टलेस। माई मीन्स होता है मेरा, माइंड मीन्स दिमाग, इज मीन्स है, रेस्टलेस। रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन होना। रेस्टलेस मीन्स बेचैन। माई माइंड इज रेस्टलेस मीन्स मेरा दिमाग बेचैन है या मेरा मन बेचैन है। रेस्टलेस होना मतलब होता है बेचैन होना। ओके। दीज आर द टीयर्स ऑफ जॉय। दीज मीन्स ये, आर मीन्स हैं, द टीयर्स मीन्स आंसू, ऑफ जॉय मीन्स खुशी के। जॉय मीन्स होता है खुशी, तो दीज आर द टीयर्स ऑफ जॉय ये खुशी के आंसू हैं। ये खुशी के आंसू हैं। हाउ मच डू यू वांट। हाउ मच का मतलब होता है कितना। अगर हाउ अकेला है तो हाउ का मतलब कैसे, मच का मतलब अधिक। अब हाउ मच मीन्स कितना, डू यू वांट, यू मीन्स आप, वांट मीन्स चाहते हैं। हाउ मच डू यू वांट आप कितना चाहते हैं। हाउ मच डू यू वांट आप कितना चाहते हैं। मे यू गेट माई एज। मे यू गेट माई एज जब किसी को विश करना होता है, किसी को दुआ देनी होती है, जैसे मे यू गेट माई एज। माई एज का मतलब मेरी उम्र। मे यू गेट मीन्स आपको मिल जाए, आप प्राप्त कर लें। हम ईश्वर से क्या कामना करते हैं कि आपको मेरी उम्र लग जाए। मे यू गेट माई एज मीन्स आपको मेरी उम्र भी लग जाए। मे यू गेट माई एज आपको मेरी उम्र लग जाए। आई विल ड्राइव द कार टूडे। आई विल ड्राइव मैं चलाऊंगा, द कार टूडे मीन्स आज। आई विल ड्राइव द कार टूडे आज कार मैं चलाऊंगा। आज कार मैं चलाऊंगा। आई विल ड्राइव द कार टूडे। आई हैड बीन देयर वंस। आई हैड बीन मैं वहाँ गया था। आई हैड बीन मैं गया था, देयर वंस, देयर मीन्स वहाँ, वंस मीन्स एक बार। आई हैड बीन देयर वंस मैं वहाँ एक बार गया था या मैं एक बार वहाँ गया था। आई विल नेवर गिव अप। आई विल नेवर गिव अप। गिव अप का मतलब होता है हार मानना। किसी भी काम को करते करते हार मान जाना, उसे छोड़ देना, उसे गिव अप बोलते हैं। ठीक है। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। आई विल नेवर गिव अप मीन्स मैं कभी हार नहीं मानूंगा। आई विल नेवर गिव अप मैं कभी हार नहीं मानूंगा। आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू। आई मीन्स मैं या मैंने, नेवर मीन्स कभी नहीं,
सेड मीन्स कहा, एनीथिंग कुछ भी, टू यू आपसे। आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा। आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा। आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा या मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा। हैव यू एवर बीन देयर, हैव यू क्या आप, एवर कभी, बीन देयर वहाँ गए हैं। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप वहाँ कभी गए हैं। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप वहाँ कभी गए हैं। हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैसे, कैन सकते हैं, यू आप, डू करना, हाउ कैन यू डू आप कैसे कर सकते हैं, दिस मीन्स यह, हाउ कैन यू डू दिस आप ये कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन यू डू दिस आप ये कैसे कर सकते हैं। आई विल नेवर टॉक टू यू, आई विल नेवर कभी नहीं, टॉक बात करूँगा, टू यू मीन्स आपसे। आई विल नेवर टॉक टू यू मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। आई विल नेवर टॉक टू यू मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ओके ये आप पर डिपेंड करता है, आप लड़के हैं कि लड़की। अगर लड़की है तो नहीं करूँगी, बट इंग्लिश में सेम ही रहेगा, ओके। आई विल नेवर टॉक टू यू मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। हियर इज़ योर मनी, हियर इज़, हियर का मतलब यहाँ, इज मीन्स है, योर मीन्स आपके, मनी मीन्स पैसा। हियर इज़ योर मनी मीन्स ये रहे आपके पैसे। हियर इज़ योर मनी ये रहे आपके पैसे। यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस, यू मीन्स आप, कांट मीन्स नहीं सकते, स्केप का मतलब होता है बचना। यू कांट एस्केप आप बच नहीं सकते, फ्रॉम दिस इससे, फ्रॉम दिस इससे, यू कांट एस्केप फ्रॉम दिस आप इससे बच नहीं सकते। यू कुड बी एट, सॉरी ही कुड बी एट होम, ही मीन्स वह, कुड बी हो सकता है, एट होम मीन्स घर पर। ही कुड बी एट होम वह घर पर हो सकता है। ही कुड बी एट होम वह घर पर हो सकता है, वह घर में हो सकता है। ओके। आई थॉट वंस अगेन, आई मीन्स होता है मैं या मैंने, थॉट मीन्स सोचा, आई मीन्स मैं या मैंने, थॉट मीन्स सोचा, वंस अगेन, वंस मीन्स एक बार, अगेन मीन्स फिर से। आई थॉट वंस अगेन मैंने एक बार फिर से सोचा। आई थॉट वंस अगेन मैंने एक बार फिर से सोचा। यू नीड टू रिमेन काम, यू मीन्स आप, नीड मीन्स ज़रूरत है, टू रिमेन काम, काम का मतलब होता है शांत रहना। यू नीड टू रिमेन काम मीन्स आपको शांत रहना चाहिए। यू नीड टू रिमेन काम मीन्स आपको शांत रहना चाहिए या आपको शांत रहने की ज़रूरत है। फॉलो हिम, फॉलो करना का दो मतलब होता है, पहला तो अनुसरण करना यानी कि उससे कुछ सीखना, और दूसरा उसे फॉलो करना मतलब होता है उसका पीछा करना। तो फॉलो हिम मीन्स उसका पीछा करो, फॉलो हिम उसका पीछा करो। डोंट मेक फन ऑफ हिम, डोंट मेक मीन्स मत बनाओ, फन मीन्स होता है मजाक, ऑफ हिम मीन्स उसका। डोंट मेक फन ऑफ हिम उसका मजाक मत बनाओ। डोंट मेक फन ऑफ हिम उसका मजाक मत बनाओ। डोंट मेक फन ऑफ हिम
उसका मजाक मत बनाओ या उसका मजाक मत उड़ाओ। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश रीडिंग के साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो एक ज़रूरी चीज़ है आपके लिए कि वीडियोस को देखने के टाइम या देखने के बाद अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया कीजिए। व्हाट्सअप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, उसमें शेयर कर दीजिए और अपने दोस्त को सजेस्ट कीजिए कि वो इन वीडियोज़ को वॉच करे। जब आपका दोस्त वीडियो को वॉच करेगा तो उसकी भी इच्छा होगी इंग्लिश में बात करने की, इंग्लिश सीखने की। और सोचिए, अगर आपका दोस्त इंग्लिश बोलना सीखेगा तो उससे अच्छा पार्टनर आपको लाइफ में नहीं मिल सकता जिसके साथ आप स्पोकन की प्रैक्टिस कर सकें। और जब दो लोग आपस में सीखेंगे ना, आपस में बात करेंगे इंग्लिश में, तो मुझे लगता है कि काफ़ी कम टाइम में आप दोनों फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। चलिए, आप ये काम जरूर कीजिएगा। आयरन माई शर्ट, आयरन का मतलब होता है लोहा और आयरन का मतलब होता है इस्त्री करना, इस्त्री करना, कपड़े में प्रेस करना। माई शर्ट, आयरन माई शर्ट मीन्स मेरी शर्ट इस्त्री कर दो। मेरे शर्ट में इस्त्री कर दो। कम एटलीस्ट वंस, कम एटलीस्ट वंस, कम आओ, एटलीस्ट कम से कम, वंस एक बार, कम एटलीस्ट वंस कम से कम एक बार आओ, कम एटलीस्ट वन कम से कम एक बार तो आओ, कम एटलीस्ट वंस कम से कम एक बार तो आओ। देयर इज नो बडी इन द रूम, देयर इज वहाँ है, नो बडी कोई नहीं, इन द रूम कमरे में। देयर इज नो बडी इन द रूम मीन्स कमरे में कोई नहीं है। देयर इज नो बडी इन द रूम कमरे में कोई नहीं है। कैन यू कॉल मी, कैन यू कॉल मी, कैन मिस क्या, यू मिस आप, कॉल मिस कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मी मिस मुझे। कैन यू कॉल मी, क्या आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। कैन यू कॉल मी, क्या आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। आर यू मैड, आर यू मैड, आर मीन्स क्या, यू मीन्स आप, मैड मीन्स होता है पागल। तो आर यू मैड, क्या पागल है। आर यू मैड, क्या पागल हैं। आर यू कमिंग विथ मी, आर यू क्या आप, कमिंग चल रहे हैं, विथ मी मेरे साथ। आर यू कमिंग विथ मी, क्या आप मेरे साथ चल रहे हैं। आर यू कमिंग विथ मी, क्या आप मेरे साथ चल रहे हैं। आई कांट फाइंड माई मोबाइल, आई कांट फाइंड मैं नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है। माई मोबाइल मीन्स मेरा मोबाइल। आई कांट फाइंड माई मोबाइल, मुझे मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। चार्जर नहीं मिल रहा है, चार्जर लगा दीजिए मोबाइल की जगह पर। ओके, कपड़े नहीं मिल रहे हैं तो माई क्लॉथ्स लगा दीजिए, माई यूनिफॉर्म लगा दीजिए, माई ड्रेस लगा दीजिए। ओके। पील ऑफ द ऑरेंज, पील ऑफ का मतलब होता है छिलका निकालना। द ऑरेंज मीन्स संतरा, पील ऑफ द ऑरेंज मीन्स संतरा छील दो। पील ऑफ द ऑरेंज संतरा छील दो। अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर, अप्लाई करना मतलब होता है आवेदन करना। अब यहाँ अप्लाई का मतलब लगाना होगा। ओके, अप्लाई द ऑयल मीन्स तेल लगा लो, ऑन द हेयर मीन्स बालों पर। अप्लाई द ऑयल ऑन द हेयर मीन्स बालों में तेल लगा लो। गेट इन द कार, गेट इन का मतलब अंदर आओ, बैठो। इन द कार, गेट इन द कार, कार में आओ। गेट इन द कार, कार में आओ या कार में बैठो। आई एम गेटिंग कोल्ड, आई एम मैं हूँ, गेटिंग कोल्ड मीन्स मुझे ठंड लग रही है। आई एम गेटिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है। मेक द बेड, मेक करना मतलब होता है बनाना, द बेड मीन्स बिस्तर। अब मेक द बेड का मतलब ये नहीं कि बिस्तर बनाना है, बिस्तर लगा दो। मेक द बेड, बिस्तर लगा दो।
इट इज़ वेरी कोल्ड, सॉरी इट इज़ वेरी हॉट टुडे। हॉट मीन्स होता है गर्म। इट इज़ वेरी हॉट टुडे मीन्स आज बहुत गर्मी है। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। एंड इस समय तो ठंडी होती है ना, तो बोल दिए इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। ओके। द विंड इज स्टिल, द विंड मीन्स होता है हवा, इज मीन्स है, स्टिल मीन्स शांत या स्थिर। द विंड इज स्टिल मीन्स हवा शांत है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के हर एक वर्ड को, हर एक सेंटेंस को आपने दिल से सीखा होगा। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को एक लाइक करके और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी समय रहते इंग्लिश बोलना सीख जाए। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोस, यानी कि इंग्लिश से रिलेटेड जो वीडियोस होती है स्पोकन के लिए, वो सबसे पहले आपके पास आए और आप एक भी वीडियो मिस ना करें, ताकि आप फराटेदार इंग्लिश बोल पाए किसी के भी सामने बिना डरे, बिना हिचकिचाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।